शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद से लगातार गौतम अडानी के शेयर स्टॉक मार्केट में गिरे हैं। शुक्रवार तक गौतम अडानी की सभी कंपनियों के शेयरों को जो नुकसान हुआ उसे जोड़ दिया जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। गुरुवार को ही 1.25 लाख करोड़ की चोट अडानी की कंपनियों को लगी। इस बीच अडानी ग्रीन, जो अडानी की साफ ऊर्जा की कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, उसके शेयर भी तेजी से गिरे हैं। इस कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी, जो शेयर बाजार में 2018 में लिस्ट हुई थी। इस कंपनी के बारे में कुछ जरूरी बातें हम आपको बताते हैं कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो उस वक्त इसका शेयर 2018 में जब लिस्ट हुई थी तो 30 रुपए के आसपास या उससे भी कुछ शायद कम ही कीमत का था। और उसके बाद 2020 से अडानी की ग्रीन एनर्जी के शेयर तेजी से बढ़े और अप्रैल 2022 आते आते ये रिकॉर्ड हाइट पर पहुंचा अपने 2800 रुपए से ऊपर। तो अडानी का शेयर, इस कंपनी का, जो 30 रुपए में शुरू हुआ था, तो एक वक्त ऐसा आया 2022 में अप्रैल में कि वो 3000 रुपए के आसपास पहुंचने को था। इस समय तो बाजार में इस कंपनी की कीमत 4.5 लाख करोड़ हो गई थी। इस साल 24 जनवरी को ही इसके शेयर की कीमत 3 लाख करोड़ थी, जो अभी घटकर 1.5 लाख करोड़ से कम हो गई है। पिछले हफ्ते अडानी के एक शेयर की कीमत, अडानी ग्रीन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, वो 900 रुपए के आसपास आ गई और उसमें बार बार लोअर सर्किट लग रहा था। हर रोज उसकी कीमत जो है 10% गिर रही थी। आखिर अडानी ग्रीन इतनी महत्वपूर्ण कंपनी क्यों है? अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी की वेबसाइट पर जाएं तो वो साफ तौर पर कहती है कि इस कंपनी का जो क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है वो 20,000 मेगावाट से ज्यादा का है। यानी इतने के प्रोजेक्ट या अडानी के ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं क्लीन एनर्जी, या वो बनने की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, यानी निर्माणाधीन हैं। भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता पूरे देश की जो इस वक्त है वो 63,000 मेगावाट है, जिसमें अडानी के 4,803 मेगावाट की क्लीन एनर्जी जो सोलर की है वो शामिल है। यानी कुल क्षमता का 7.5% जो है वो अडानी ग्रीन एनर्जी बना रही है आज सोलर का। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी का यह कहना है कि वो 10,080 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट उनके अभी निर्माणाधीन है। इसी तरह भारत की जो टोटल विंड एनर्जी है, यानी टोटल भारत की जो इंस्टॉल्ड जो पवन ऊर्जा क्षमता है, वो 42,000 मेगावाट के आसपास है। यहां अडानी अभी शुरुआत करते हुए ही दिखाई देते हैं और 700 मेगावाट से भी कम उनकी जो अभी ऑपरेशनल जो ग्रीन विंड एनर्जी के प्लांट हैं। लेकिन उनके जो इरादे हैं आगे, वो 2000 मेगावाट से ज्यादा के जो विंडमिल हैं वो लगा रहे हैं। अब अडानी के साफ ऊर्जा के कारोबार को देखें तो वो 12 राज्यों में, देश के 12 राज्यों की 91 लोकेशंस में फैला हुआ है। ये सारी जानकारी मैं अडानी की अपनी वेबसाइट जो ग्रीन एनर्जी की है उससे आपको दे रहा हूं और वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। 12 राज्य, 91 लोकेशंस, और उनका कहना है कि 5.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम उत्सर्जित हो रही है उनके इन ग्रीन एनर्जी ऑपरेशंस के कारण। महत्वपूर्ण है कि भारत ने अपने पेरिस, जो 2015 की महत्वपूर्ण पेरिस डील हुई थी, उसके बाद भारत ने जो अपने लक्ष्य रखे हैं वो काफी महत्वाकांक्षी है। भारत सरकार कहती है कि 2030 जो एक महत्वपूर्ण साल है जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में, 2030 तक वो 450 जो गीगावाट है, यानी 4.5 लाख मेगावाट जो ग्रीन एनर्जी का उत्पादन देश के अंदर करेंगे। उनका यह कहना है कि भारत जितनी भी बिजली का उस वक्त यूज कर रहा होगा उसमें से उसका इरादा है कि 50% जो है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी से आए। और यहीं से अडानी की कहानी शुरू होती है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण जो लक्ष्य भारत ने रखे हैं और पूरे दुनिया में जो ग्रीन एनर्जी का कारोबार फैल रहा है उसको देखते हुए ही अडानी ने ये ग्रीन एनर्जी कंपनी शुरू की। 2018 में कंपनी लिस्ट हुई और उसके बाद इस कंपनी के शेयर बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी जो है उसके लिए कहा जाता है वो फ्यूचर की एनर्जी है। तो अडानी जाहिर तौर पर उस पर अपना हाथ आजमाना चाहते थे। लेकिन अभी हालात ऐसा है कि भारत का अपना जो क्लीन एनर्जी मिशन है वो जैसा भी चले, अडानी की जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर आगे आने वाले दिनों में हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बात आपको याद दिला दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी की बात भले ही कर रहे हो, लेकिन वो एक कारोबारी हैं। ग्रीन एनर्जी में उनके आने का मतलब वो कहते रहे कि वो सस्टेनेबिलिटी और साफ ऊर्जा के हिमायती हैं, लेकिन ये कारोबार की, जैसा मैंने बताया, बात है जिसकी वजह से अडानी इस धंधे में आए हैं। क्योंकि अगर देखें आप तो साफ एनर्जी के क्षेत्र में उतरने वाले अडानी इस वक्त कोयले के भी सबसे बड़े व्यापारी हैं। भारत की जो सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है कोल इंडिया, उसके बाद अडानी के पास ही इस वक्त सबसे ज्यादा कोयला है, यानी कोयले की खानें।